जय हिंद दोस्तों। एनडीए एसएसबी के डेट्स आउट हो गए हैं और डेफिनेटली आपने अभी तक काफी कुछ तैयारी कर ली है, परंतु अभी भी तैयारी करना बाकी है। और इस नेक्स्ट 1 मंथ में जो बच्चा तैयारी करेगा वो डेफिनेटली अपने रिकमेंडेशन को हासिल करेगा। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं ये है टॉप 20 टॉपिक्स फॉर जीडी, जिनके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। एंड मुझे पक्का यकीन है कि आपने इनमें से कई सारे टॉपिक्स कर भी लिए होंगे। इसलिए पहली बात तो यह कि पूरा वीडियो देख लीजिए, कोई टॉपिक आपसे छूटा नहीं है। और अगर आपने अभी तक इन टॉपिक्स को नहीं किया है तो करके जाइएगा। साथियों, इस वीडियो के लास्ट में मैं जो टॉपिक बताने वाला हूं वो पता नहीं किसकी एसएसबी का पहला टॉपिक हो जाए। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है दोस्तों, व्हाट इज मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फॉर द यूथ दीज डेज। आज की तारीख में पूरे देश में यूथ की काफी डिस्कशन हो रही है। तो यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्या वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया उनकी सबसे जबरदस्त प्रॉब्लम बना हुआ है, या फिर सर्च फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। सो ये आपका पहला टॉपिक है, अच्छे से तैयार करके जाइए क्योंकि युवा की चर्चा इस देश के अंदर सबसे ज्यादा हो रही है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द टॉपिक नंबर 2 इज डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स मोर अपॉन। हमारे देश का डेवलपमेंट जो है किस पे ज्यादा निर्भर करता है? इट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन। सो दोस्तों, दीज 2 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द थर्ड टॉपिक। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया? हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनल सिक्योरिटी, या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट? हर मोर्चे पर हमें कहीं ना कहीं चीजों को फेस करना पड़ रहा है। आपके हिसाब से इनमें से कौन सा बिगेस्ट चैलेंज है इंडिया के लिए? नाउ कम टू द टॉपिक नंबर नेक्स्ट। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू द चैलेंजेस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया हमारी लाइफ के अंदर कुछ अच्छी चीजें करने के लिए, बट इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उनमें सबसे बड़ा चैलेंज है क्या ये जनरेशन गैप को और ज्यादा बढ़ा रहा है, वाइडर कर रहा है, या फिर क्या ये साइबर क्राइम्स को इंक्रीज कर रहा है, क्या फिर ये मशीन पर हमारी डिपेंडेंसी को इंक्रीज कर रहा है? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर कंट्री? देश के लिए बेनिफिशियल क्या है? 2 पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, या फिर कंपलसरी वोटिंग है? दोस्तों, इस टॉपिक को इसलिए दिया गया है 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी डिस्कशन में। हो सकता है टॉपिक्स को थोड़ा घुमा दिया जाए, हो सकता है टॉपिक्स को थोड़ा मोड़ करके पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने डिफरेंट लीड्स लेकर के यहां पर आया हूं। अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिजर्वेशन शुड बी। सो रिजर्वेशन की हमेशा बात होती ही रहती है। 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन, वो भी हो चुका है। अब तो पार्लियामेंट की तरफ से आने वाले अपकमिंग डेज में, ईयर्स में वो इंप्लीमेंट भी होगा। तो रिजर्वेशन क्या है? इट शुड बी इंक्रीज्ड, इट शुड बी अबॉलिश, बिल्कुल हटा देना चाहिए, या फिर ओनली फॉर पुअर पीपल ऑफ ऑल कास्ट? किसके लिए आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, एंड दीज टॉपिक्स आर व्हाट अकॉर्डिंग टू इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया टू बिकम कार्बन न्यूट्रल? अगर हम कार्बन न्यूट्रल होना चाहें, पॉल्यूशन इज अ वेरी बिग चैलेंज। हम अगर कार्बन न्यूट्रल होना चाहें तो क्या बड़ी चैलेंज है हमारे सामने? नंबर 1, टेक्नोलॉजी। जो डेवलप कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी वो हमारे पास है या फिर नहीं है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस और हाई एनर्जी डिमांड। भाई बहुत पॉपुलेशन है, एनर्जी का डिमांड बहुत है। रिन्यूएबल पर हम शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरे एनर्जी के सोर्सेज पर शिफ्ट हो रहे हैं, बट डिमांड की वजह से क्या चैलेंजेस हमारे ऊपर आ रहे हैं? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट वे टू एनहांस द इकोनॉमी ऑफ इंडिया? हालांकि हमने इस टॉपिक में दूसरे लीड्स के साथ इसको पढ़ा था, अभी हम देख रहे हैं वी शुड प्रोमोट एमएसएमईज, हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को हमें प्रमोट करना चाहिए, या फिर हमारे यूथ का स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमें अट्रैक्ट करना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या होगा जिससे हमारी ग्रोथ एकदम पक्की हो जाए? आवर रिलेशनशिप विद तालिबान गवर्नमेंट अफगानिस्तान जो है वो हमेशा ऊंच नीच भरे रहे। कभी हमको लगता है हमें अफगानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसके साथ रिलेशन बनाना चाहिए, कभी लगता है भाई नहीं बनाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अभी उन्होंने मुंबई में अपना एक ऑफिस टाइप से खोला है, उसका क्या एक्चुअल स्टेटस है अभी लोग जानना चाहते। इस वजह से ये टॉपिक फिर से आपके डिस्कशन का हो सकता है। इसकी लीड से मोर डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन द रीजन, इंक्रीज ट्रेड एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, रिकॉग्नाइज द करंट गवर्नमेंट। आपके अकॉर्डिंग क्या हमें करना चाहिए इन रेस्पेक्ट टू अफगानिस्तान? अब हम बात करें हमारे जो मिडिल ईस्ट में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में बहुत सारी हमेशा से लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। 50 साल से भी ज्यादा का टाइम एक्चुअली इस तरह से देखा जाए तो हो गया, वैसे तो और भी लंबा टाइम हो चुका है। सो अकॉर्डिंग टू यू मिडिल ईस्ट क्राइसिस के लिए क्या परेशानियां जिम्मेदार हैं, क्या चीजें जिम्मेदार हैं? अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वहां पर बहुत ज्यादा जो क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज मौजूद हैं, क्या इस वजह से वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, या फिर एथनिसिटी का वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर
इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल पावर्स जो है रशिया और यूएसए की वजह से वहां पर हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यह टॉपिक आपको दिया गया है। इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, हुती और अब ईरान, इन सारी लड़ाइयों के बीच में जो है टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज बच्चों, दोस्तों हमारे यहां पर एसएसबी इंटरव्यू का एक शानदार कोर्स चलता है। अगर आपको लगता है कि एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप, चूंकि मुझे लगता है जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों ने कर ली होगी, बट अभी भी कई सारा बच्चा ऐसा है जो दूसरे कोर्सेज के लिए एसएसबी जाएगा, उसको अगर एसएसबी की तैयारी करना है तो फोर्स डिफेंस एकेडमी की पूरी टीम, जिसमें एक्स असेसर्स शामिल है और मैं भी आपको पूरा गाइडेंस दूंगा, तो आप हमारी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। एसएसबी का असेसमेंट और हॉस्टल दोनों मिलाकर के फीस जो है वो सिर्फ 12,500 रुपए। सो यू कैन एंजॉय दिस फैसिलिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि कनाडा के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं अभी अच्छे नहीं रहे। कनाडा ने कई सारे एलिगेशंस लगाए हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पर काफी जो है बात आगे बढ़ चुकी है। तो क्या इस वजह से हमारे स्टूडेंट और हमारा डायस्पोरा अफेक्ट होगा? हमारे कई सारे लोग वहां जाकर के नौकरियां करते हैं जो हमारे यहाँ पैसा भेजते हैं, तो क्या उन पर एक बड़ा इंपैक्ट आने वाला है? क्या ये सब के बीच में इंडिया ने अपना स्टैंड ग्लोबल एकदम क्लियर कट रख दिया, देखो भाई हमारा ये स्टैंड है, अगर आप खालिस्तान के बारे में बातचीत करोगे हम सहन नहीं करेंगे, हम इस मुद्दे में आपको हमेशा घेर कर रखेंगे। और लास्ट है इंपैक्ट ऑन ट्रेड, कि क्या वाकई जो है कनाडा के साथ हमारा इतना भारी भरकम ट्रेड था जिस पर इंपैक्ट हो चुका है। नेक्स्ट इज कि वेरियस कॉन्फ्लिक्ट अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन चल रहा है, इजराइल ईरान चल रहा है, तो इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या आगे हो सकता है? क्या लीड है? क्या वर्ल्ड वार हो सकता है? क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या क्या होंगे? किस तरह से हमारी दूसरी पॉपुलेशन सफर कर रही है? और साथ ही क्या न्यूक्लियर अटैक का, न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट का कोई डर है? आपको इन लीड्स पर काम करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब ये बच्चों पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, तो पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर पर बात कर लेना। हो सकता है सोशल टॉपिक में टॉपिक आपको दे दिया जाए, हालांकि मुझे उम्मीद कम है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या ये बहुत ज्यादा जरूरी है? या फिर इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है? या फिर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, आपके हिसाब से क्या बहुत ज्यादा जरूरी है? हम इन तीनों में से किस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें? भाई बड़ा ट्रिकी टॉपिक है, बट मस्ट टॉपिक है, आ सकता है आपके जीडी के अंदर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट विल इंप्रूव इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से जो है कई सारे रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। क्या टूरिज्म से हमारी इकोनॉमी इंप्रूव होगी, या फिर हमारे मार्केट को फ्री कर देने से हमारी इकोनॉमी इंप्रूव होगी, या फिर है ना आईटी रिवॉल्यूशन से हमारी इकोनॉमी इंप्रूव होगी? आपको बताना है आपके हिसाब से किस तरह से इंडिया की इकोनॉमी एकदम इंप्रूव हो सकती है, बूस्ट मार सकती है। दोस्तों अगला टॉपिक जो है वन नेशन वन इलेक्शन है। क्या देश में अगर एक देश एक चुनाव की जो एक इमेजिनेशन है उसको लागू कर दिया जाता है, हाई पावर कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दे दिए, अगर वो सब होता है तो क्या हमारी गवर्नेंस इंप्रूव होगी, करप्शन रिड्यूस होगा, या फिर जो है ज्यादा लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो ज्यादा विलिंग होंगे? आपको क्या लगता है? यू विल हैव टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। अगला है दोस्तों, सॉल्यूशन टू इंडो पाक प्रॉब्लम लाइज इन, इंडिया पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन कहां छुपा हुआ है आपके अकॉर्डिंग? कि भाई एक फुल वार लड़ लेना चाहिए, एक बार में काम खत्म कर देना चाहिए, या फिर पीसफुल टॉक्स होना चाहिए, या फिर सेवर ऑल रिलेशंस, जितने भी रिलेशंस हैं हमारे पाकिस्तान के साथ में वो सारे रिलेशंस को तोड़ देना चाहिए, हालांकि हमने तोड़ रखे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है? व्हाट इज मोर डेंजरस, ज्यादा खतरनाक क्या है दोस्तों? कम्युनलिज्म ज्यादा खतरनाक है, या फिर करप्शन ज्यादा खतरनाक है, या फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स खतरनाक है? बड़ा धांसू टॉपिक है दोस्तों, करके जाइएगा। एंड लास्ट पेज पर आ गए हम पीडीएफ के। अगर एक बार फिर से कह रहा हूं, एनडीए का एसएसबी अगर आप जनवरी में डेट सेलेक्ट कर रहे हो और अगर अभी भी प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए ना, मैं प्रैक्टिस के लिए बैच अवेलेबल करा रहा हूं। बच्चा प्रैक्टिस के लिए आप यहां पर आ सकते हैं, सिर्फ 6,000 रुपीज उसके लिए फीस लगी हुई हॉस्टल की। गाइडेंस मेरा फ्री रहेगा, डेफिनेटली दोस्तों आपको मदद हो जाएगी। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, जो वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे एनिमल्स है, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड? कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ स्पीशीज, क्या ये स्पीशीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट है? क्या आपस में लड़के मरे जा रहे हैं? या फिर रिड्यूस फॉरेस्ट, क्या हमने जंगल बहुत ज्यादा कम कर दिए, उनका हैबिटेट हमने उनसे छीन लिया है? या फिर क्या ह्यूमन इंटरवेंशन और ज्यादा दूसरे तरीके से हो रहा है, उसकी वजह से सारी चीजें हो रही है? आपको इस पर डिस्कशन करना है। लास्ट टॉपिक, ये जो टॉप 20 टॉपिक्स थे इसमें से इंपैक्ट ऑफ इनस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश। दोस्तों मैंने आपको कहा था लास्ट टॉपिक ऐसा बताऊंगा जो शायद हो सकता है आपके जीडी का फर्स्ट टॉपिक हो जाए, कि इनस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश है, उसके क्या इंपैक्ट है, क्या उसका जो है इंपैक्ट ऑन ट्रेड हो रहा है, या फिर मोर अनस्टेबल साउथ एशिया जो है वो और ज्यादा अनस्टेबल हो गया है, या फिर यहां पर जो है यूएसए का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से बांग्लादेश में ये सारी सिचुएशंस हो रही है, सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि वो
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लेकर के आऊं जो आपके एसएसबी का हिस्सा हो सकते हैं। ना सिर्फ आपके एसएसबी का हिस्सा होंगे बल्कि आपके रिकमेंडेशन का हिस्सा होंगे। दोस्तों, अगर आपके एसएसबी की आपने गाइडेंस चाहे कहीं से भी लिया हो, अगर आपको एसएसबी की प्रैक्टिस करना है, कम टू मी। सिर्फ 6,000 रुपए उसकी फीस है 1 मंथ की, वो भी हॉस्टल की। बाकी प्रैक्टिस करेंगे मजे के साथ अगले 1 महीने तक एंड डेफिनेटली यू विल गेट रिकमेंडेशन। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।